अभी मुझे सूचना मिली कि जहांगीरपुर वाली रोड पे एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें का टायर पंचर हो गया था और टायर फट गया था, जिसकी वजह से वो पुलिस वालों ने जब्त कर लिया। और इसमें कुछ अवशेष पाए गए जो गौवंश या महिषवंश किसी के भी हो सकते हैं। उसके लिए अभी हम सैंपल एकत्रित करेंगे और लैब को भेजेंगे। उसके बाद वीकेंड 24 न्यूज, नजरें वही जो सच देखे, जुबान वही जो भरोसा बोले। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण। चले बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबरों। जेवर कोतवाली क्षेत्र खुर्जा जेवर मार्ग पर गांव बनकापुर और धनसिया के बीच मरे हुए पशुओं के अवशेष से भरा कैंटर गौ सेवकों और पुलिस ने पकड़ा। खबर फैलते ही हजारों लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर कोतवाली प्रभारी संजय सिंह और एसडीएम जेवर पहुंचे। पशु डॉक्टर को बुलाकर सैंपल लिया गया। कंटेनर में रखे अवशेष जेसीबी से मंगाकर दवा दी गई। पुलिस ने गाड़ी मालिक और ड्राइवर के खिलाफ जांच शुरू कर विधिवत कार्रवाई की है। कुछ संस्थाएं और गौ सेवक कार्रवाई से संतुष्ट दिखे। युवा जिला अध्यक्ष प्रदीप जादव ने चेतावनी दी कि कार्रवाई ना हुई तो रोड पर उतरे। सर, आपको क्या कुछ सूचना मिली है? अभी मुझे सूचना मिली कि जहांगीरपुर वाली रोड पे एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें का टायर पंचर हो गया था और टायर फट गया था, जिसकी वजह से वो पुलिस वालों ने जब्त कर लिया। और इसमें कुछ अवशेष पाए गए जो गौवंश या महिषवंश किसी के भी हो सकते हैं। उसके लिए अभी हम सैंपल एकत्रित करेंगे और लैब को भेजेंगे। उसके बाद रिपोर्ट आएगी। आपके पास जो सूचना है, किसके द्वारा आपको सूचना दी गई? एसएचओ साहब के द्वारा सूचना दी गई। तो अभी आपका जो काम रहेगा, क्या कुछ रहेगा डॉक्टर? मैं इसमें से जो है गोवंश या महिषवंश जो भी होंगे उसके सैंपल एकत्रित करूंगा और फिर उसे टेस्ट के लिए लैब को भेजूंगा। आपका क्या कुछ परिचय होगा? मैं पशु चिकित्सा अधिकारी धनखोर हूँ। यहाँ पे जहांगीरपुर का मेरे पास अतिरिक्त चार्ज है, तो मैं जो है यहाँ पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गया। तब तो जैसे कि 7 बजे का ये मामला है और लगभग अब 1 बज गया है। इतना विलम्ब होने का क्या कारण मानते हैं? एक विलम्ब तो मुझे 10:30 बजे सूचना मिली थी। मैं धनखोर अस्पताल पे था, चिकित्सा कर रहा था। फिर मुझे जो है अपनी गाड़ी घर से उठानी पड़ी, फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। सर, तो इसको खोल करके वो डंपिंग में डालते समय या ऊपर चढ़ करके कुछ सैंपल? ऊपर से तो कुछ सैंपल है, ऊपर से ले जाएंगे और जो अंदर निकलेगा वो अंदर का नहीं ऊपर उनका तो लेना ही पड़ेगा। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या कुछ पूरा मामला है? आपको कितनी जानकारी है इस विषय में और क्या कुछ आपका परिचय होगा? इसमें मेरा परिचय तो आप जानते ही हो। मैं तो श्री राम परशुराम जन जागृति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो मेरा एक हिंदू संगठन है और अपने हिंदू संगठन के हिंदू एकता के मंच पर काम करता हूँ। लेकिन यहाँ जो है सुबह जो सूचना पहुंची थी हमारे पास, मेरे इस संगठन में गौ रक्षक दल के भी प्रकोष्ठ खुला हुआ है जिसमें बहुत लोग हैं। उनके फोन गए थे सुबह और उसमें बताया गया था कि यहाँ पर गौवंश के एक गाड़ी पकड़ी गई है, वहां पर आप आ जाइए तुरंत। तो मैं यहाँ आया था। यहाँ काफी भीड़ थी, काफी लोग हमारे ये गौरक्षक दल के पदाधिकारी और सब ये खड़े हुए थे। वहां पर काफी भीड़ थी। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया था। प्रशासन की किस तरीका की आपको मदद मिल पा, क्या आश्वासन मिल रहा है कि किस तरीके की कार्रवाई इन पे हो पाएगी? नहीं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है प्रशासन ने कि अगर गौवंश के अवशेष मिलते हैं, डॉक्टर जैसे कि चिकित्सा अधिकारी बुला लिए गए हैं और वो इसकी जो है जांच करेंगे, जांच के लिए भेजेंगे। अगर ऐसा मिलता है तो वो आश्वासन दे रहे हैं कि पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 100 किलोमीटर चल के गाड़ी जेवर पहुंच जाती है, मगर किसी भी बैरियर पे या किसी पुलिस वाले रोकने की हिम्मत नहीं। क्या कुछ बोलेंगे इस तरीका के प्रशासन के लिए? तो प्रशासन के लिए मैं ये कहूंगा कि सारा प्रशासन तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं भ्रष्ट, जो लोग और हर विभाग में हैं। कुछ लोग ऐसे भ्रष्ट हैं, जैसे कि पहले सवाल उठे थे जी वहां कैसे पहुंच गए शत्रु, कैसे बम्बार्ड हो गया वहां। इसी तरह से ये जो जितने भी लोग हैं पुलिस प्रशासन के, कुछ बहुत ही ईमानदारी से ड्यूटी निभाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो
भ्रष्ट टाइप के भी हैं, तो उनकी लापरवाही से मैं मानता हूं कि ये सारा कारोबार इन लोगों का चल रहा है। ये जो गौ सेवक थे जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत के बाद गाड़ी को पकड़ा, अगर ये इनके हाथ नहीं आती तो गाड़ी निकल जाती। और ये कब से इनका कारोबार चल रहा है, आपने जानने की कोशिश करी ये प्रशासन? पूरी जो आदमी उसमें है, जो पकड़ा गया है गाड़ी से, वो थाने के अंदर है। और हमने पुलिस प्रशासन से ये मांग की है कि उनसे ये जानकारी की जाए कि ये कहां से और कैसे धंधा चल रहा है। इसमें जो वो कागज जो पकड़े गए हैं, वो कागज जो है मुर्गी दाने के रूप में लिखे गए हैं, लेकिन मुर्गी दाना तो इसमें है ही नहीं। अब बात ये रह जाती है, अगर जो मिला है उसकी जांच तो होगी। और पुलिस प्रशासन भी हमें आश्वस्त कर रहा है कि जांच पूरी होगी और कार्रवाई भी होगी। तो अब ये देखते हैं, पहले तो अभी आपके सामने ये चिकित्सा अधिकारी भी जांच के लिए भेजेंगे। देखिए, 2 स्टेट पार कर गाड़ी लगभग 100 से 150 मिनट चल के आ जाती है, मगर इसमें गांजा भी हो सकता था, इसमें दारू भी हो सकती थी, मगर प्रशासन ने इसको चेक करने की नौबत क्यों नहीं सोची, समझी? देखिए, आपका ऑपरेशन वाजिब है। गाड़ी हरियाणा से और संभल के लिए जा रही है, तो बहुत पुलिस चेक पोस्ट, बहुत जगह सिक्योरिटी के माध्यम से खड़े रहते हैं, तो चेक करना चाहिए था। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इन लोगों की मिलीभगत होती है। कुछ सभी तो भ्रष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सनातनी भी भाई सेवा दे रहे हैं सर उसमें संस्थानों में, तो सभी तो नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं जो आ जाते हैं लालच में, तभी ये गाड़ी यहाँ तक पहुंची भी है। और मैं विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ बुलंदशहर से। मुझे मेरे प्रदेश के महामंत्री हरविंदर राघव जी भाई साहब मेरे साथ में खड़े हैं, इन्होंने मुझे सूचना दी कि भैया यहाँ ऐसे बात है, एक गाड़ी है और उसमें गौअवशेष है। हमने और भी अपने जैसे संगठन के गौरक्षा दल है, हमारे भाई साहब का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनकी टीम के लोग भी हमारे नजदीक है, हमने भी सूचना दी कि भाई वहाँ ऐसे बात है। सभी लोग हम पहुंचे, क्षेत्र से भी जैसे जानकारी होती रही, सभी गौरक्षक सनातनी लोग वहाँ पहुंचते रहे। और वहां जाके देखा तो ड्राइवर तो बैठा दिया था थाने में। उसके बाद कोतवाल साहब जहांगीरपुर वो गाड़ी को लेके वहां चल दिए कोतवाली। दुर्भाग्य से गाड़ी का पहिया वैया गड़बड़ हो गया। तो जेवर लग के जहांगीरपुर कोतवाल का इसमें क्या लेना? अब पता नहीं क्या है, ये तो प्रशासन ही कहेगा। हमें उन्होंने आश्वासन दिया कि एसीपी साहब आ रहे हैं, डॉक्टरों को बुला रहे हैं, जो जांच होगी वो बताया जाएगा। मतलब जांच क्या बताना है आपको, हमने उनसे प्रश्न किया। जब इसमें गौअवशेष हैं, हमारे सनातन में गौ माता का संस्कार हो जाता है, संगठन तो अलग छोड़ो, हमारा कोई भी सनातनी भाई है किसी भी गांव में और गौ माता मृत होती है तो सभी लोग इकट्ठा करके उनका हिंदू रीति रिवाज से संस्कार कर देते हैं। तो ये गौअवशेष कहां तक गए? गाड़ी के अंदर स्पष्ट दिख रहे हैं, क्योंकि गौ माता के अवशेष तो सींग हर आदमी पहचान सकता है। और जो गौरक्षा कर रहा है, जो सनातनी गौ माता को अपनी माता का दर्जा देता है, माता मानता है, तो कैसे नहीं पहचानेगा गौ माता का अवशेष है? अवशेष तो इसमें गौ माता के हैं। अब अलग बात है कि प्रशासन के जी इसमें तो फलाने का मांस था, ढेंके का मांस था, होता प्रत्यक्ष है। अब निस्तारण करा रहे हैं। जब उन्होंने हमसे कहा कि ठीक है भाई, आप शांति बनाए रखिए और हम जो भी उचित कार्रवाई करेंगे और जांच करा रहे हैं। तो अगर इसमें गाय के अवशेष अगर पाए जाते हैं तो क्या कुछ प्रशासन कार्रवाई का आश्वासन आपको दे रहा है महोदय, और क्या कुछ पर्चे होगा आपका? मैं अरविंद ठाकुर, राष्ट्रीय योगी सेना से जिलाध्यक्ष बुलंदशहर हूँ। सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे, वहां पर प्रशासन को भी अवगत कराया, एसएचओ साहब को, एसीपी साहब को, भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक भैया जी को भी इसके बारे में अवगत कराया। मौके पर पहुंचे तो सीधा सा गौ जो भरी हुई गाड़ी है ये हड्डियों से, तो सबसे ऊपर जो रखा है वो गौ माता का जो माथा है वो रखा हुआ है। उसमें सैंपल लेना, ये लेना, वो लेना एक बहम में डालने वाली बात है। बाकी सीधा दिख रहा है कि वो गौ माता का सिर है। अब प्रशासन कह रहा है कि ये हड्डियां मुर्गे के लिए जा रही थी, फलाने के लिए जा रही थी, इसका जांच कराएंगे। जो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि ये गौ माता का माथा है, तो उसमें जांच का कोई शब्द है ही नहीं। जांच नहीं होनी चाहिए, सीधा कार्रवाई होनी चाहिए। कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी पे कड़ी से कड़ी एनएसए के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो अगला कदम, जो गौ सेवक हैं, जो बहुत सारे दल यहाँ पर इकट्ठा हुए, क्या कुछ उनका अगला कदम रहेगा? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, गौ माता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, गौरक्षक संगठन जितने भी हमारे इकट्ठे होंगे, हम सभी लोग जय भवानी, जय श्री राम। क्या कुछ बोलेंगे जिस तरीका से आज भरे कंटेनर जो गाय के अवशेष देखे गए, क्या कुछ बोलेंगे इस तरीके के? प्रशासन की लापरवाही है, किसकी लापरवाही, क्या कुछ पूरा मामला है? प्रशासन की तो अभी कोई यहाँ लापरवाही नहीं है, जांच के सब बात। क्यों नहीं लापरवाही है? 150 स्टेट होकर गाड़ी अगर आ जाती है दूसरे स्टेट में, इसमें गांजा भी हो सकता था, इसमें दारू भी हो सकती थी, इसमें
कटे हुए आदमी भी हो सकते थे, मगर गाड़ी को चेक क्यों नहीं किया गया? चाहे ये चीज प्रशासन को पूछो, प्रशासन मौके पर जो कि हम कई तत्व मूड गाय के रखे हुए हैं अभी मौके पर, आप भी चेक करिए और डॉक्टर साहब भी आए हुए। हो सकता है अंदर जिंदा गोवंश भी बांध के डाल रखे हो, अभी गाड़ी खुलने से पता चलेगा, जानकारी तब होगी जब पूरी तरह से गाड़ी खल जाएगी। हो सकता है उसमें गौमांस भी अंदर छिपा रखा हो। अब जो भी स्थिति है, अभी गाड़ी खलेगी तो आपके सामने आ जाएगी। और जैसा भी अगर प्रशासन हमारी मदद करेगा, हमें गौ माता को न्याय दिलाने का काम करेगा, तो हम प्रशासन के साथ हैं, वरना हम प्रशासन का विरोध करेंगे और अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचाने का काम करेंगे। ये जो घटना हुई है, ये जो ट्रक पकड़ा गया है, जैसे कि आपने कहा, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का भी हाथ है। मैं बोलना चाहता हूँ, या छोटे अधिकारियों का या बड़े अधिकारियों का कहीं ना कहीं प्रशासन से लिंक है, प्रशासन को जानकारी है। अगर मैं बोलता हूँ, एक अगर आम आदमी आप उसको कहीं पे भी निकाल दो, उसे 10 जगह रोका जाता है चेकिंग के लिए। इतना बड़ा ट्रक आ रहा है, उसमें ऊपर गौ माता का सिर दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद वो हरियाणा से यहाँ तक आ जाता है और प्रशासन को बिल्कुल पता नहीं लगता। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन का हस्तक्षेप है। और मैं अपने जो अधिकारी हैं उनसे ये मांग करूंगा, जो भी इस उसमें साजिश में शामिल हैं अधिकारी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो करी जाए, वरना हमारा जो हिंदू संगठन है वो रोड पे आएगा, बड़ा आंदोलन करेगा और योगी जी तक अपनी बात पहुंचाएगा।